नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडइन्फोबिट्स, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। तो सुबह की सीरीज चल रही है हमारी बेसिक इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश के कुछ हम टॉपिक्स उठा रहे हैं और शाम की सीरीज में हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ। तो आइए आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं दो नए वर्ड्स के बारे में जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, जिनका उच्चारण बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। वो दोनों अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो आइए आज मैं आपका वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला वर्ड मैंने यहाँ पे उठाया है स्टेयर। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन इसका और इसका दोनों का सेम है, मतलब कि वर्ड दोनों सेम हैं बोलने में। इन दोनों को लिखा जाता है स्टेयर। ठीक है, ये भी स्टेयर है और ये भी स्टेयर है, लेकिन मीनिंग के मामले में दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इस स्टेयर को आप देखोगे, पहला वाला जो स्टेयर है STARE, तो इस स्टेयर का मीनिंग होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को घूरना, मतलब कि एकटक देखना। अब ये घूरना किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे किसी ने आपको कुछ कह दिया हो गुस्से में तब आप उसकी तरफ घूर रहे हो, या फिर आपको किसी से कुछ कहना था और वो बंदा आपसे बोल नहीं पाया, आप उससे बोल नहीं पाए और आप प्यार से उसकी तरफ घूर रहे हैं या एकटक देख रहे हैं। तो इसका मतलब यही होगा कि इसका मतलब होगा स्टेयर करना। ठीक है, तो यू आर स्टेयरिंग ऑन हिम। ठीक है, हिम या हर जो भी है, आप उस पर स्टेयर कर रहे हो, आप उसको घूर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला मीनिंग। और इसको याद करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जब आप किसी को घूरते हो, ठीक है, जब आप किसी को घूरते हो गुस्से में या प्यार में, तो आपको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। किसी ने गुस्सा करा होगा तब भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे, और अगर आप प्यार से कर रहे हो तब भी आप चांद सितारों में खोए हुए, अपने ख्यालों में खोए हुए किसी की तरफ, मतलब बिल्कुल मगन होके, आपसे अलग कोई है ही नहीं, इस तरीके से आप समझ के कुछ कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हो अपने विचार में, तब किसी को घूरते हो। ठीक है, तो इन दोनों स्टेयर का याद करने का तरीका यह है कि इसके स्पेलिंग में सबसे शुरू में आ रहा है STAR, तो स्टार का मतलब होता है सितारा। ठीक है, तो इस स्टेयर का मतलब होता है सितारा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जिसमें शुरू में STAR आ गया, स्टार आ गया, वहां से आप समझ सकते हैं कि वो दिन में तारे देखने वाली कंडीशन में आप किसी को घूरेंगे। अब उसके बाद में दूसरे जो स्पेलिंग है वो है STAIR, तो यहां पे आप समझ सकते हैं लास्ट में आ रहा है AIR। ठीक है, तो AIR मतलब एयर, एयर का मतलब हवा। अब यहाँ पे क्या है, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी या फिर एक स्टेप आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप AIR लास्ट में आ रहा है, तो इससे समझ सकते हैं कि आप स्टेप आगे बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं हवा की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हवा में उड़ने की तैयारी में है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं आपके, अगर समझने वाली बात है तो। स्टेयर में अगर ऐसा लग जाएगा, ठीक है, तो स्टेयर्स का मतलब हो जाएगा सीढ़ियां। सीढ़ियां का मतलब पैड़ी जिसको बोलते हैं, घर में रहती है। ठीक है, और वो स्टेयर केस, स्टेयर केस का मतलब हो जाता है, स्टेयर में अगर केस ऐड हो जाएगा तो स्टेयर केस का मतलब हो जाता है जीना, मतलब वो पैड़ियां जिनसे आप अपनी छत पे जाते हो, तो उसको बोलते हैं स्टेयर केस। तो ये छोटी सी नॉलेज मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर आपको दी हुई नॉलेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।